हेलो दोस्तों, रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाओगे। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को देखते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्त क्या करना होता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर किधर है। सबसे बड़ा नंबर किधर है? 240 इधर है और यहाँ देखो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर ए है। तो हम कह सकते हैं इन दो नंबरों की मदद से हमें ए बड़ा नंबर बनाना है। तो हमें क्या करना होता है, छोटा जो नंबर है उसी की मदद से हमें बड़ा नंबर बनाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, या हमें इन दोनों को पहले जोड़ दो। 55 में मेरे दोस्त कितना जोड़ना होगा? 55 में मेरे दोस्त 65 जोड़ दो। अगर 55 में 65 जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो क्या आता है देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ये 6 और 6 यानी 120 आ जाएगा। 55 और 65 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। हमें बनाना है 240, तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या का डबल करना होगा। तो 12 दूनी 24 यानी 240 हमारा बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं इस वाले में हमने जो लॉजिक लगाया है वही यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये लास्ट के यानी ये नंबर है 85 और 75, इनको जोड़ना है। क्या करना है, 85 और 75 को जोड़ना है, फिर जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 7 15 और 1 16 यानी 160 आ गया। अब हमने यहाँ पर डबल किया था, यहाँ पर भी डबल करना होगा। डबल कर दो, 16 दूनी 32 यानी 320 बन रहा है। जो हमने लॉजिक पहले वाले में लगाया था वही सेम इस वाले में लगाया और दोनों में लॉजिक सेट हो गया। वही हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी ऑप्शन में भी करना है। जो हमने इस दोनों में लॉजिक लगा है वही ऑप्शन में लगाना है, और जिस ऑप्शन में ये लॉजिक सेट हो गया वही हमारा आंसर है। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, देखो अगर 30 और 20 50, 50 10 60, 60 का डबल करोगे मेरे दोस्त 160 का डबल 120 होता है, लेकिन यहाँ पर है 140, तो ये ऑप्शन गया। अब देखो ये 90 है, 90 10 कितना हो जाएगा, 90 10 100, 100 105, 105 का डबल करोगे तो ये 220 नहीं आएगा। अब देखो ये 30 यानी 35 है और ये 45 है। 30 और 40 70 और 10 80, 80 का दुगना करो, 80 का दुगना करोगे 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में लॉजिक सेट हो रहा है और ऑप्शन डी में भी नहीं सेट हो रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सिखाया आपने वही सीखा और उसकी मदद से आप अगला क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटे जो नंबर है उन्हीं की मदद से हमें बड़ा नंबर बनाना है, और जो हमारे पहले वाले में लॉजिक लग रहा है वही दूसरे वाले में लगाना है, और सेम वही ऑप्शन में भी लगाना है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आप कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 12 है, 40 है और 14 है। तो आपको यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 40 है। यहाँ पर बड़ा नंबर 33 है। तो हमें क्या करना होगा, 12 और 14 की मदद से हमें 40 बनाना है। तो हम अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने 14 उठा लिया, 14 उठा लिया, 14 का दुगना कर दिया, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 में मैं अगर 12 जोड़ दूं, मैं 28 में 12 जोड़ दूं मेरे दोस्त, क्या आता है, 28 में 12 जोड़ता हूं, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल वाला 4 यानी 40 सेट हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये 14 जो लिया इसका डबल किया, डबल करने के बाद जो हमारे पास संख्या आई उस संख्या में इसे जोड़ दिया, यही किया। यही सेम इसमें करना है, 9 का डबल करना है, 9 का डबल कर दो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 का दुगना किया 18 आ गया, यानी ये 9 का डबल कर दिया। फिर जो डबल किया है वो 15 उसमें जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में 15 जोड़ दो। 18 और 15 जोड़ोगे 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 हो जाएगा यानी 33। यहाँ पर जो हमने लॉजिक इस वाले बॉक्स में लगाया था वही यहाँ पर लगाया, और जो हमने इन दोनों के बीच जो हमारा लॉजिक लगा वही ऑप्शन में लग गया, तो हमारा ऑप्शन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट का जो डिजिट है उसको डबल करना है, यानी सॉरी लास्ट की जो संख्या है उसको डबल करो। 42 है, 400 यानी 42 है, 42 का दुगना करोगे 80 चाहे 84, और 84 में और जो 11 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 105 आ रहे हैं क्या, 84 में 11 जोड़ोगे 105 नहीं आ रहा है। 84 में 11 जोड़ते हैं देखते हैं, 84 यहाँ आ जाएगा और 84 में 11 जोड़ोगे तो देखो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 8 और 1 9 आ जाएगा, 95 आ रहा है। तो ये बन नहीं रहा है।
तो ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गया। अब देखो 41 है, 41 का दुगना करोगे 40 दूनी 80, 80 दो 82 हो जाएंगे। 82 में मेरे दोस्त 21 जोड़ोगे तो क्या ऑप्शन यहाँ 35 बन रहा है? नहीं बनेगा। तो ये भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, यानी ये बनेगा नहीं। 95 और 35 जोड़ते हैं, 95 नहीं सॉरी, ये हमें 95 बनाना है, तो यहाँ इस संख्या का डबल करना होगा। इस संख्या का डबल करोगे 35 दूने 70 हो जाएगा। 70 में मुझे 21 जोड़ना होगा, फिर हमें क्या 95 मिल रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो अब हमारा लास्ट वाला ऑप्शन ही राइट होगा। कैसे? ये 35 है, इसका डबल करोगे, दुगना करोगे, 70 आ गया। 70 में मेरे दोस्त 21 जोड़ोगे तो क्या 91 बन रहा है? ये बीच वाली संख्या बननी चाहिए, 1 और 9। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो मैंने लॉजिक बताया वही करना है, यानी छोटी वाली संख्याओं की मदद से बड़ी संख्या बनानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो बहुत बड़ा नंबर बनाना है, तो बड़ा नंबर बीच में है, बीच में है, तो हमें क्या करना होगा? इस नंबर को ढूंढना है। तो 8 का और 18 का अगर हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या 300, अगर गुणा करते हैं तो ये 388 के बीच नहीं आएगा। लेकिन मैं इसका 8 का और 18 का स्क्वायर करके जोड़ दूं, 8 और 18 का स्क्वायर करूं फिर जोड़ूं, तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? का 64 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। अब इनको जोड़ो मेरे दोस्त, कितना आएगा? देखो 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 ये आ जाएगा, यानी यहाँ पर 388 बन रहा है। क्या किया? इसका स्क्वायर किया और 18 का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दिया, स्क्वायर करके जोड़ दिया और दो बीच वाली संख्या मिल गई। इसी प्रकार हमें क्या करना होगा? 11 का स्क्वायर करना होगा और 4 का स्क्वायर करना होगा। इस 11 का स्क्वायर कर लो और 4 का स्क्वायर कर लो और फिर इन दोनों को जोड़ दो। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या 337 आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 का होता है 4 चौक 16। जोड़ते हैं मेरे दोस्त, 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 ये आ जाएगा। यहाँ पर लॉजिक सेट हो रहा है, यानी हमने जो यहाँ पर लॉजिक लगाया वही दूसरी वाले बॉक्स में लगाया। जो दोनों में लग गया है वही ऑप्शन में भी लगाना है। जिस ऑप्शन में लॉजिक लग गया वही आंसर राइट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? इसका स्क्वायर करो, देखो 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा, 225, और इधर इसका स्क्वायर करोगे 2 का 4 आ जाएगा, इनको जोड़ो 5 4 9 आ जाएगा, यानी लास्ट डिजिट तो 0 है, यानी ये ऑप्शन खत्म। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बना। 7 का 49 हो जाएगा, लास्ट के डिजिट जोड़ो 9 9 18, 8 आना चाहिए यहाँ, लेकिन है 51, यानी 1 है, यानी ये ऑप्शन गया। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 81 यानी 1 इसमें जोड़ोगे तो 18, 1 आएगा, यहाँ पर 181 आएगा, लेकिन है 118, ये भी ऑप्शन गया। अब हम लास्ट वाले ऑप्शन का क्या करते हैं? 14 का स्क्वायर करोगे 196 होगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा। अगर जोड़ते हैं मेरे दोस्त, क्या आ रहा है? 5 और 6 11 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 1 2, यानी 216 221 आ रहा है, यानी डी वाला ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में सबसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों मेरे साथ करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि 4 है, 28 है और 8 है। तो हमें क्या करना होगा? इन दो संख्याओं की मदद से जो बीच वाली संख्या बनानी है। मेरे दोस्त यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ये बड़ी संख्या बनानी है। तो देखो 7 का अगर गुणा 4 से करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 7 की गुणा 3 8 से करते हैं तो 56 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है ये 4 कहाँ से आया, कहाँ से आया ये चीज। देखो ये 8 में से अगर आप 4 कम कर देते हो मेरे दोस्त, 8 में से अगर आप 4 कम कर देते हो तो 4 बचेगा, वही 4 ये है। ये 11 है, और 11 में से अगर आप 11 में से यहाँ पर देखो 11 में से अगर आप 3 कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 8 आएगा, वो 8 यहाँ से लिया है। यही क्या करना है, इस ऑप्शन में भी देखना है। देखो यहाँ पर संख्या देखो इधर बड़ी है और इधर छोटी है, यहाँ पर इधर छोटी संख्या है और इधर बड़ी है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि माइनस के 3 आएंगे। यहाँ देखो ये 7 छोटे हैं और 32 ज्यादा है, ये भी माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन गया। 9 में से मेरे दोस्त 2 घटाओ, तो 9 में से 2 घटाओगे 7, और 7 को 7 से गुणा करनी होगी, 49 बन रहा है।
तो ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पर ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, ये ऑप्शन आएगा नहीं। यानी लॉजिक बहुत आसान है, बस पकड़ना होता है। पकड़ना कैसे है उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर ले आओगे। मैं कहूंगा कि आपने ये सीख लिया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेरे दोस्त कई बार आया है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये 500 है, इन दो संख्याओं की मदद से हमें 500 बनाना है, या इन दोनों संख्याओं की मदद से 405 बनाना है। तो बड़ी संख्या बनानी है तो देखो 500 पहले मैं इन दोनों को एक कर जोड़ता हूँ, साथ में 3 जोड़ोगे मेरे दोस्त 10 आ जाएगा। 10 की गुणा अगर 5 से करते हैं, 5 50 से करते हैं तो 500 बन रहा है। तो ये लॉजिक तो सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को जोड़ दो, 10 कर दो, 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 की गुणा 5 से करोगे तो 500 बन रहा है। यानी हमने जी इस वाले लॉजिक में, इस वाले बॉक्स में लॉजिक जो लगाया है वही ऊपर वाले में लगा देते हैं। देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करो, 9 ने 81 हो जाएगा। 81 यहाँ 5 से गुणा की है तो यहाँ पर भी आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 से गुणा करो, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, यानी 805 बन रहा है। यानी लॉजिक दोनों में सेट हो रहा है। जो हमने इन दोनों में लॉजिक लगाया वही यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को योग करो फिर उसका स्क्वायर करो। देखो अगर 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो मेरे दोस्त 25 आएगा। 25 है, फिर उसको 5 से गुणा करनी होगी, इसकी 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 इसी ऑप्शन में बन रहा है। अब यहाँ पर अगर बन रहा है 3 2 5, 5 की गुणा 5 से 55 25, 25 की गुणा करोगे, ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। यानी ये तीनों ऑप्शन गए, एक ही ऑप्शन मिल रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों के लिए जय हिंद, नमस्कार।